ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम जीव का सहज स्वभाव है। संसार में मोह माया में जीव अपनी कुछ खोई हुई निधि को ढूंढने के समान इस प्रेम को ही ढूंढता रहता है। खोजता आनंद को है, पर पाता है दुख, क्योंकि अविद्या के प्रभाव से आत्मा विस्मृत जीव विपरीत दिशा में ही चलता रहता है। आत्मविस्मृति के कारण भगवान से विमुख होना है, और यही पतन का कारण है। यहाँ माया नगरी में जीव अपने प्रेमानंद स्वरूप को खोज रहा है, मगर माया में अपनी काया नहीं मिल पा रही है। काया मतलब अपना स्वरूप। सब कुछ मृत तृष्णा के समान है। जीव अपनी आत्मा को भुलाकर ही संसार में आया है। अब संसार को दोष देने से क्या लाभ। नित्यानंद धाम का जो केंद्र स्वरूप परमात्मा है, उसकी तरफ पीठ देने का यही परिणाम होता है। यदि हमें आत्मस्मृति हो जाए तो माया की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी ओर खींच सके। प्रेम की तलाश में जीव माया के बाजार में आ गया है। यहाँ छाया प्राप्ति के अलावा काया की कोई आशा ही नहीं है। इसीलिए वह जिसे प्रेम स्वरूप समझकर पीछे भागता है, वही उसको धोखा देता है। संसार की प्रत्येक वस्तु इस तरह जीव को प्रताड़ित कर रही है। यही जीव का माया का दंड है। खलील जिब्रान ने प्रेम के विषय में कहा है कि प्रेम अपने अलावा कुछ नहीं देता है, और अपने अलावा कुछ लेता भी नहीं है। प्रेम ना तो अधिकार रखता है, और ना ही उस पर अपना अधिकार किया जाएगा, क्योंकि प्रेम ही प्रेम के लिए काफ़ी है। जब आप प्रेम करते हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय में है, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के हृदय में हूँ। यानी जो प्रेम करते हैं, परमात्मा भी उनसे प्रेम करते हैं। और ये मत सोचो कि तुम प्रेम का मार्ग निर्देशित कर सकते हो, क्योंकि प्रेम यदि तुम्हें योग्य पाता है तो वह तुम्हारा मार्ग निर्देशित कर देता है। यानी कि प्रेम ही हमको चुनता है। प्रेम की स्वयं को पूर्ण करने के अलावा कोई अन्य इच्छा नहीं होती। लेकिन यदि आप प्रेम करते हैं और आपकी इच्छाएं हैं, तो ये आपकी इच्छाएं होनी चाहिए क्या? पिघल जाना, एक बहती हुई नदी की तरह हो जाना, जो रात को अपना संगीत गाती है, अत्यधिक कोमलता का। दर्द को जानना, प्रेम की अपनी समझ से घायल होना, और स्वेच्छा से और खुशी से मर मिटने के लिए प्रेम के लिए तैयार रहना। यानी कि त्याग के लिए तैयार रहना, हर तरह के कुछ लेने की आशा नहीं रखना। भोर में पंख युक्त हृदय के साथ जागना, प्रेम के एक और दिन के लिए धन्यवाद देना। दोपहर के समय आराम करना और प्रेम के परमानंद का ध्यान करना। संध्या के समय कृतज्ञता पूर्वक घर लौटना, और फिर अपने हृदय में प्रीतम के लिए प्रार्थना, और होठों पर प्रशंसा के गीत लेकर सो जाना। प्रेम, आनंद और परमात्मा एक ही चीज है। एक ही चीज के तीन नाम है। नाम कुछ भी हो, पर भाव एक ही है। ध्यान का प्रकाश अहंकार को तिरोहित करता है, और जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार तिरोहित होता है, वह प्रेम में, आनंद में, परमात्मा में समर्पित हो जाता है। जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी कि प्रेम और ध्यान दो दरवाजे हैं, विराट दरवाजे, इस विराट परमात्मा में प्रवेश करने के लिए, और दोनों में ही अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से अहंकार तिरोहित हो जाता है, और जब अहंकार तिरोहित होगा तो प्रेम अपने आप ही प्रेम में प्रवेश हो जाता है। तो दिव्य प्रेम और आनंद अविनाशी, नित्य और मनुष्य का सहज स्वरूप है। अविद्या और संसार रूपी माया के वशीभूत होकर हम अपना प्रेमानंद स्वरूप भूल गए हैं। हमको यही ध्यान करना है। हम उसे परम प्रेम स्वरूप ईश्वर के ही अंश हैं। जीव रूप में हम अपने आप को चैतन्य ना समझकर जड़ समझ रहे हैं।
यह भ्रम वास्तव में भ्रम है, परंतु यह समझना बहुत कठिन होता है कि यह भ्रम है। आपने एक कहानी सुनी होगी, बड़ी मशहूर है, कि रेगिस्तान में एक काफिला अपने ऊँट के साथ जा रहा था। अंधेरा हो रहा था तो मालिक ने एक सराय में रुकने का सोचा। काफिले के 99 ऊँटों को जमीन में खूंटियां गाड़कर रस्सियों से बांध दिया गया, मगर एक ऊँट के लिए खूंटी और रस्सी कम पड़ गई। वहीं पर किसी साधु ने पूछने पर सलाह दी कि तुम खूंटी गाड़ने जैसे चोट करो और ऊँट को रस्सी से बांधने की एक्टिंग करो। सुनकर मालिक हैरान तो हुआ, पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वैसा ही किया। झूठी खूंटी गाड़ी गई और चोटें भी की गईं। ऊँट ने चोटें सुनी और समझ लिया कि बन चुका है। वो बैठ गया और सो गया। सुबह 99 ऊँटों की खूंटियाँ उखाड़ी और रस्सियाँ खोलीं। सभी ऊँट उठकर चल पड़े, पर एक ऊँट अभी बैठा हुआ था। मालिक को आश्चर्य हुआ, ये तो बंधा भी नहीं है, फिर क्यों बैठा है, चल क्यों नहीं रहा। उस साधु ने समझाया, तुम्हारे लिए वहाँ खूंटी का बंधन नहीं है, मगर ऊँट के लिए है। जैसे रात में व्यवस्था की थी, वैसे ही अब खूंटी उखाड़ने की भी, बंधी रस्सी खोलने की भी एक्टिंग करो। तो मालिक ने खूंटी उखाड़ दी, तो थी ही नहीं। अभिनय किया रस्सी खोलने का, खोल दी, जो रस्सी थी ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। इसके बाद ऊँट उठकर चल पड़ा। तो सिर्फ ऊँट ही नहीं, बल्कि हम मनुष्य भी ऐसे ही खूंटियों और रस्सियों से बंधे होते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उस साधु ने कहा कि ऊँटों का मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मनुष्यों के स्वभाव के अनुभव से मैंने ऊँट के बारे में ये सलाह दी। तो मनुष्य जो है वो परतंत्रता के साथ जी रहा है, किंतु असत्य और काल्पनिक कारागारों से मुक्त होने के लिए उसे परतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच विवेक जगाना होगा, क्योंकि बंधन जीवन का अंतिम साध्य नहीं है, ये हमारा स्वभाव भी नहीं है। एक आवरण है, प्रमाद है, एक पूर्वाग्रह है, एक अज्ञान है, जो है नहीं, उसे सिर्फ मान बैठे हैं। उसी सोच में हमें कमज़ोर किया है, निराशावादी बनाया है। जो जैसा है वैसा ही ठीक है, ऐसी हमारी मानसिकता हो गई, हमने स्वीकार कर लिया है, हम उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह ऊँट ने बिना बंधन के मान लिया कि वह खूंटे से बंधा है। तो प्रश्न ये है कि इन बंधनों और समस्याओं से मुक्ति के मूल स्रोतों की खोज की जाए, उन दिशाओं एवं उपायों को खोजा जाए जिनके द्वारा सही चिकित्सा की जा सके। अब मूल स्रोत क्या है, वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं। उसका एक उदाहरण लेते हैं। इससे पहले देखो, एक और कहीं हमने सुना कि मंदिर की ध्वजा फड़फड़ा रही थी। उसे ताकते हुए एक भक्त बोला कि धर्म की ध्वजा हवा से फड़फड़ा रही है। पास बैठा एक और भक्त बोला, नहीं, ध्वजा तो केवल नजर आ रही है, फड़फड़ाहट तो हवा में है। तो एक साधक ने दोनों की बात सुनी और कहा कि ध्वजा नजर आती है और हवा महसूस होती है, पर फड़फड़ाहट असल में मन के भीतर मौजूद है। जितनी भी समस्याएं हैं वो सब मन से जुड़ी हुई हैं। एक कहावत कहते हैं कि युद्ध पहले समरांगण में नहीं बल्कि मन में लड़ा जाता है ना। जो जिसका मनोबल हाई होता है वो आधा युद्ध तो वैसे ही जीत जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी तरह कई बार जो समस्याएं नहीं होती हैं, मनुष्य मन ही मन में उन समस्याओं का सृजन कर लेता है और मान लेता है। ज़्यादातर लोग भ्रम के शिकार होकर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। गुरु अपने ऐसे शिष्यों का इलाज भी ऐसे ही भ्रम को भ्रम से काट कर करते हैं। और प्रेम, सत्य, आनंद, सत्य स्वरूप को जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का, जैसे मैंने कहा, उत्तरकांड में इनका समाधान बताया। आप सुनिए, समझिए और पढ़िए। रामचरितमानस में हम कितने भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे हैं और हमें ऐसे महान संतों की वाणी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है। सनौतात या अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनो, ये ऐसी बात है, ऐसी कहानी है जो कही भी नहीं जा सकती और बताई भी नहीं जा सकती और समझने में भी बहुत कठिन है। क्या?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल है, निर्मल है, सहज सुख राशि। सुख उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसका स्वभाव खत्म हो रहा है इसलिए दुखी है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस माया के कारण तोते की तरह और बंदर की तरह बन गया है। जैसे अभी हमने ऊँट का उदाहरण लिया था, आप लोग जानते हो शायद कि तोते को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे बहेलिया पकड़ता है। वो लटक जाता है उससे, रस्सी से, लकड़ी से। उसको छोड़ता नहीं है, वो सोचता है मैं गिर जाऊंगा। वो सोचता है लकड़ी ने उसको पकड़ रखा है, जबकि वो उसको छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा और लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया, और बहेलिया उसको पकड़ लेता है। इसी तरह बंदर, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि बंदर को कैसे पकड़ते हैं। एक सकड़े मुंह के घड़े में चने गुड़ डाल देते हैं, बंदर उसमें मुट्ठी डाल, पहले तो हाथ डालता है तो अंदर चला जाता है, फिर मुट्ठी बंद करके हाथ निकालता है तो वो निकल नहीं पाता। अब बंदर उस मुट्ठी को खोलता नहीं है, गुड़ और चने को छोड़ता नहीं है। अगर वो छोड़ देगा तो मटके से हाथ निकल जाएगा उसका, उस सकड़े मुंह वाले। लेकिन चूंकि मुट्ठी बांध के रखता है और छोड़ता नहीं है, तो बहेलिया आके उसको, बंदर पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। इसी तरह हमने भी माया को पकड़ रखा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। जड़ वस्तु कैसे पकड़ सकती है? मटका कैसे पकड़ेगा? वो रस्सी कैसे पकड़ेगी? तो हमने पकड़ रखा है, हम समझते हैं हमको उसने पकड़ रखा है, तो हम अपनी मुट्ठी खोलते नहीं हैं। जो बंधन में है हमारे, उसको हम छोड़ देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो जड़ जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मैं था छूटत कट नहीं। यानी जड़ और चेतन में एक ग्रंथि पड़ गई है, ऐसा हमने मान लिया है। यद्यपि वो झूठी है, पर बहुत मुश्किल है उसको छूटना। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न होई सुखारी। जब से ये गांठ पड़ गई है जड़ो चेतन की, तभी से जीव संसारी हो गया है। न गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। सुत पुराने बहु कहे वो पाई, छूटना अधिक अधिक अरझाई। है ना? कितनी सारी आप देख रहे हो, कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, उपाय, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन वो गांठ नहीं छूट रही है, बल्कि और ज़्यादा उलझती जा रही है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, गंठ छूट की में परई ना देखी। हमारे जो हृदय में जो मोह है वो विशेष रूप से बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे छूटेगी ना। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निर्योई। ऐसा संजोग जब होगा, कब, कैसा संजोग होगा? जब ये छूटेगी। सात्विक श्रद्धा धेनु उपाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक रूप, जो श्रद्धा रूपी गाय है, हमने गाय के, गऊ के बहुत सारे अर्थ देखे थे। गोपाल, गोरस, है ना, गोकुल की बातें करी थी। यहाँ पे गो का अर्थ तुलसीदास जी श्रद्धा के रूप में बता रहे हैं। सात्विक श्रद्धा जो है वो धेनु यानी कि गाय के रूप में है। जो हरि कृपा हृदय बस जाए, वो बिना हरि की कृपा के नहीं मिलती श्रद्धा। और जब वो श्रद्धा रूपी गाय मिल जाती है, तो जब तप व्रत यम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तो श्रुति क्या कहती है कि जब तप व्रत नियम जो हम करते हैं, वो सब, जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। तो वो जो गाय है श्रद्धा रूपी, जब वो ये सब नियमों के द्वारा विश्वास रूपी, भाव रूपी, जब भाव प्रकट होते हैं, तो एक बछड़ा समझो उसके हुआ, फिर वो नोई निवृत्त पात्र विश्वासा। फिर वो, जो आपने देखा ना, गाय जब बच्चा देती है उसके बाद दूध देती है वो, तो नोई कहते हैं जो गाय के रस्सी बांधते हैं पैरों में, फिर उससे दूध निकालते हैं। और पात्र जिसमें दूध निकाल रहे हैं वो विश्वास है। विश्वास रूपी पात्र में उस श्रद्धा रूपी गाय का भाव रूपी बछड़े के आने के बाद दूध निकालते हैं। निर्मल मन अहीर निज दासा। अहीर जिसकी गाय होती हैं,
भगवान कृष्ण को हम अहीर बोलते हैं। वो कौन है अहीर? निर्मल मन जो है वही अहीर है, और जो हमारे बस में है मन, वही उस दूध को निकालता है श्रद्धा के साथ विश्वास रूपी पात्र में। परम धर्म में पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो परम धर्म में पय दुहि भाई, वो जो दूध है उसको धोते हैं, फिर उसको अकाम, जो हम निष्काम कर्म कहते हैं, ऐसी आग पे उसको तपाते हैं। तो स्मरुत तब क्षमा जुड़ावे, दति सम जामुन देहि जमावे। तो उसको संतोष और क्षमा रूपी हवा से ठंडा करते हैं दूध को। गति सम जामुन देहि जमावे, फिर उसको जामुन दे के दमाते हैं समभाव से। समभाव दही की तरह है, सम हो जाना। मुनिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज्जु सत्य सुबानी, है ना। तो मुनित मतलब खुश होकर, उत्साह के साथ उसको मसते हैं विचार रूपी मथनी से। और दम उसका आधार है, यम दम नियम बोलते हैं ना। तो वैसे दम रूपी आधार है लकड़ी पे, रज्जू है उसकी रस्सी, सत्य और सुबानी, सत्य और सुंदर वाणी। तम अधिकार लेव नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब हम नवनीत निकालते हैं, विमल विराग सुभग सुपनीता, निर्मल सुंदर पवित्र। जोग अग्नि करे प्रकट तब, कर्म स्वभाव शुभ लाई। तो योग रूपी अग्नि के द्वारा जो हमारे कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म, वो जल जाते हैं। योगाग्नि आपने सुना होगा, जठराग्नि, योगाग्नि, ब्रह्माग्नि, पंचाग्नि होती है। बुद्धि से रावें ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। तो जो बुद्धि होती है, ये ज्ञान रूपी घृत को वो ठंडा करती है, तो ममता रूपी मल होता है वो उसमें जल जाता है। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए। विज्ञान रूप बुद्धि, हमने विज्ञान में कोष की जो बात की थी ना, चौथा कोष पंच कोषों में, वो कोष प्रकट होता है फिर। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरे धरे धृण, समता दियठ बनाए। चित्त है ना, वो दिया है, उसको हम धनता रूपी समता के साथ, दियट के साथ, तीन अवस्था तीन गुण, तई कपास ते काल, तुल तुर्य समारे पुण्य, बाती करे सुगाड़। तीन अवस्थाएं हमारी है ना, जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था। और तीन गुण है हमारे, तम गुण, सद्गुण और रजोगुण। जैसे कपास से बत्ती बनाते हैं, ऐसे तीनों को तुरीय अवस्था के रूप में संवार के पुनिपाती करे सुधार, एक अच्छी सी बत्ती बनाते हैं दृढ़। यही विधि ले से दीप तेज अस राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप, जरई मदादिक सलभ सब। ऐसा दीप जब जलता है हृदय में ज्ञान रूपी, विज्ञान रूपी, तो उसके पास जाने से जो मदादिक जितने भी हमारे दोष होते हैं वो पतंगों की तरह जल जाते हैं। यह है उस सच्चे प्रेम को, उस आनंद को, उस परमात्मा को प्राप्त करने की विधि तुलसीदास जी ने बताई है। आप इसको पढ़ो, बार बार चिंतन करो, मनन करो। ऐसे उत्तरकांड में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, आपके बहुत सारे समाधान आपको मिलेंगे। चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।